मैं एक मेडिकल क्लेम्स कोऑर्डिनेटर हूँ और हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स प्रोसेस करती हूँ। और मैं आपको एक सच बताऊं, 90% लोग इंश्योरेंस लेते समय इतनी बड़ी गलती कर देते हैं कि जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेडिकल क्लेम कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करती हूँ। मेरा काम है हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी के बीच क्लेम्स को प्रोसेस करना और डेली बेसिस पर मैं एक ऐसे केसेस देखती हूँ जहाँ पेशेंट या फैमिली को लगता है कि हमारे पास इंश्योरेंस है और सब कवर हो जाएगा, लेकिन रियलिटी में छोटी छोटी गलतियों की वजह से उन्हें बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ता है। आज मैं आपको अपनी रियल एक्सपीरियंस के आधार पर वो 5 बड़ी गलतियां डिटेल में समझाऊंगी। सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती, सिर्फ सस्ता प्रीमियम देखकर इंश्योरेंस लेना। लोग सोचते हैं कम पैसे में पॉलिसी मिल रही है तो ले लेते हैं, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हॉस्पिटल बिल्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं। आईसीयू चार्जेस, सर्जरी कॉस्ट, मेडिसिन सब मिलाकर बिल लाखों में चला जाता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? सस्ते प्लान में कवरेज कम होता है, रूम रेंट लिमिट होती है, कई इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स कवर नहीं होते। जैसे कि मैं आपको एक रियल केस बताऊं, एक पेशेंट के पास लो कवरेज पॉलिसी थी, उसका बिल आया लगभग 5 लाख का। अब इंश्योरेंस ने सिर्फ 2 से 2.5 लाख कवर किया, बाकी अमाउंट पेशेंट को खुद ही देना पड़ा। इसलिए इंश्योरेंस हमेशा आपकी जरूरत के हिसाब से होना चाहिए, सस्ता देकर नहीं। दूसरी सबसे खतरनाक गलती, अपनी पुरानी बीमारी छुपाना। बहुत लोग सोचते हैं अगर हमने बताया तो प्रीमियम बढ़ जाएगा, लेकिन रियलिटी क्या है? इंश्योरेंस कंपनीज हर क्लेम को डीपली वेरीफाई करती है। आपके पुराने रिपोर्ट्स, प्रिस्क्रिप्शन, हिस्ट्री सब चेक किया जाता है। अगर मिसमैच मिला तो क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। एक केस में पेशेंट ने डायबिटीज हिस्ट्री क्लेम फॉर्म में मेंशन नहीं की थी, लेकिन हॉस्पिटल के मेडिकल रिकॉर्ड्स में पुरानी हिस्ट्री मिल गई। फिर इंश्योरेंस ने बोला इंश्योर्ड ने पॉलिसी परचेज करते समय प्री एग्जिस्टिंग डिजीज यानी पुरानी हिस्ट्री डिस्क्लोज नहीं की थी, इसलिए नॉन डिस्क्लोजर में ये आता है तो ये क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए इंश्योरेंस लेते समय पूरी मेडिकल हिस्ट्री ऑनेस्टली बताना बहुत जरूरी है। तीसरी गलती, वेटिंग पीरियड को ना समझना। हर इंश्योरेंस पॉलिसीज में कुछ डिसीजेस पर वेटिंग पीरियड होता है, जैसे हर्निया, कैटरेक्ट या मैटरनिटी, और कुछ सर्जरीज। ये 1-2 साल या उससे ज्यादा भी हो सकता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब आपने पॉलिसी ली और जल्दी आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ गई, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी ये वेटिंग पीरियड में आता है, क्लेम अप्रूव नहीं होगा। इसलिए पॉलिसी लेते समय वेटिंग पीरियड जरूर समझें। अब एक बहुत प्रैक्टिकल गलती करते हैं लोग, नेटवर्क हॉस्पिटल चेक नहीं करते हैं। क्लेम कोऑर्डिनेटर होने के नाते मैं रोज ये सिचुएशन देखती हूँ कि पेशेंट एडमिट तो हो जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल इंश्योरेंस नेटवर्क में नहीं होता। फिर क्या होता है? कैशलेस फैसिलिटीज नहीं मिलती है, पेशेंट को पूरा बिल खुद ही पे करना पड़ता है। फिर बाद में जब रिएम्बर्समेंट के लिए अप्लाई करते हैं उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और स्ट्रेस बहुत होता है। इसलिए एडमिशन से पहले हमेशा चेक करें कि हॉस्पिटल नेटवर्क में है या नहीं। सबसे अंडररेटेड लेकिन डेंजरस गलती, पॉलिसी बिना पढ़े लेना। इसमें क्लियरली लिखा होता है कि क्या कवर है और क्या नहीं, लिमिट्स क्या है, और लोग इग्नोर कर देते हैं और जब क्लेम में डिडक्शन होता है तब समझ आता है। इसलिए कम से कम एक्सक्लूजन और लिमिट्स जरूर पढ़ें। सो मैं आपको एक सिंपल एडवाइस देना चाहूंगी, हेल्थ इंश्योरेंस लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है, लेकिन इसे समझकर लेना उतना ही जरूरी है। जल्दबाजी में पॉलिसी मत लो, प्रॉपरली समझो, कंपेयर करो, फिर डिसीजन लो। तो दोस्तों, ये थी वो 5 बड़ी गलतियां जो मैं डेली क्लेम्स प्रोसेस करते समय देखती हूँ। अगर आप ये मिस्टेक्स अवॉइड करते हो तो आपका क्लेम स्मूथ और टेंशन फ्री हो जाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही रियल हेल्थ केयर इंसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।